लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, पर कई बार आप दावेदारी कर चुके हैं, टिकट आपको मिला नहीं। तो मैं अपनी माँ से, भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है, उससे मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ, ना कि मैं पदाधिकारियों से विधायक के रूप में लड़े। ये कौन सी मोहब्बत है कि हर 2 दिन में बदल जा रही है? बदल नहीं जा रहे पार्टी के हर जब भी इलेक्शन आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा खिलाफ, और कोई मनाने आ जाता है फिर आप मान जाते हैं। अरे जब मानना ही है तो बगावत क्यों कर रहे हो आप? मानने का तो नहीं, जब मानना ही है तो बगावत क्यों कर रहे हो? हाँ, तो मानने ना मानने का तो कोई पक्ष नहीं, विपक्ष की तरह जो दायरा नहीं है। मैं दूर जाता ही मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले की बात करें। 1 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव, मैं लड़ूंगा। कुछ लोग जा रहे हैं, आपको मनाना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, सेवक हूँ, मैं हमेशा सच्चा सिपाही हूँ क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब इस बार भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि आपको लड़ने नहीं दिया गया। बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ जाएं, वो मैं क्लियर तौर पे कहूंगा, क्योंकि जनता से धोखा नहीं। बरसाती मेंढक की तरह से, जैसे मैं अपने रोड की विधानसभा दूर तक के नवीन जैन जी बोल रहे हैं साफ साफ कि बरसाती मेंढक बन करके जो आ रहे हैं उनका सपोर्ट तो आप बिल्कुल मत कीजिए। और ऐसे कार्यकर्ता के साथ धोखा, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं गुप्ता को टिकट नहीं देके आपको टिकट देते? नहीं, मैं गुप्ता तो उस टाइम पिक्चर में थे नहीं, अभी थे ना, तभी तो टिकट मिला उनको। कोई पिक्चर में? अरे पार्टी के संगठन है ना, पिक्चर में थे तभी तो टिकट मिला। पार्टी संगठन में सर जी पिक्चर में थे तभी तो टिकट मिला। टिकट मिला तो पिक्चर में रहे होंगे। मैं बताता हूँ, आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब उनको टिकट ना देकर आपको टिकट देते? नहीं, ये तो देखो जो प्रत्याशी था, पार्टी की मर्जी है कि पार्टी संगठन ने किस कार्यकर्ता को किस कसौटी पे खड़ा। अगर आप पार्टी की मानते हैं तो पार्टी के विपरीत मत जाइए, अगर आप पार्टी को नहीं मानते हैं तो फिर पार्टी के विपरीत खड़े हो जाइए। मैंने आज की तारीख में मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। इलेक्शन के दौर में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी तेज होने लगी है। बहुत से लोग, जाहिर सी बात है, राजनीति में अगर कोई आता है तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो सत्ता में बैठे और किसी पद को सुशोभित हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। और इसी दौर में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीन जैन, एडवोकेट नवीन जैन जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा से आप दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा 2022 की रुड़की से, क्यों? स्पष्ट सी बात है हाँ। कि हम लोग अगर मानवीय दायरे पे पूरे नगर की सेवा कर रहे हैं जी या करते हैं जी, तो हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि हम किसी ऐसे स्वरूप के अंदर आकर हम किसी पद पर रहकर, अगर जो आज हमारी पावर जनता के प्रति है, जनता की सेवार्थ हेतु हम लोग काम करते हैं, तो यदि हम शासकीय तौर पर आसीन होकर किसी सीट पर, चाहे वो विधानसभा हो या संसदीय क्षेत्र की हो, तो उस क्षेत्र में अगर हम अपना कार्य करेंगे तो हमें शासनिक तौर पर, सरकार की तौर पर जो है जनता की सेवा करने का जो अधिकार एक स्वतंत्र रूप से प्राप्त होगा। आज हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, प्रशासनिक तौर पर आप जो है स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा कर सकते हैं, इसलिए आप दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, पर कई बार आप दावेदारी कर चुके हैं, टिकट आपको मिला नहीं, फिर भी आप दावेदारी पे दावेदारी करते चले जा रहे हैं। छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, कोई और पार्टी से दावेदारी कर लीजिए, कोई और पार्टी से टिकट लेकर के लड़ लीजिए। अभी जो छोड़ने का शब्द आया ना, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार आपने दावेदारी कर दी है ना, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की बबूती नहीं है, चूंकि यह पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है, नहीं तो इसलिए परिवार है। और परिवार में हमेशा से देखा गया है कि मनमुटाव भी बने रहते हैं। तो इसका यह मतलब तो है नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूं, क्योंकि वो माँ है। मैंने तो अपने स्वरूप में, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी क्या मानना है, परंतु आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। निर्दलीय चुनाव में जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु
मैदान में था, किंतु उसके उपरांत सबको संज्ञान है, स्थानीय तौर पर भी, राष्ट्रीय तौर पर भी, प्रदेश स्तरीय तौर पर भी सबको संज्ञान है, चाहे वो पदाधिकारी हों या पक्ष की और विपक्ष की पार्टियां हों। सबको संज्ञान है कि मैं निर्दलीय कब किस स्थिति में लड़ा, और यदि उसके बाद में हमने पार्टी से, अपनी माँ से टिकट की मांग की, क्योंकि बच्चा भूखा होता है तो दूध की मांग तो करेगा ही, नेचुरल है, माँ से करेगा। तो मैं अपनी माँ से, भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है, उससे मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ, ना कि मैं पदाधिकारियों से या किसी ऐसे पार्टी के जो संगठन के प्रति अपना क्या दायित्व और क्या भाव रखते हैं उनके प्रति नहीं। और उसके उपरांत जब निर्दलीय में चुनाव लड़ा 2003 में भी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का ही एक कर्मठ विधायक के रूप में सेवा कर रहा है, हमारे माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जो कद्दावर नेता हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, प्रदेश प्रवक्ता, मैं उन्हीं के कर कमलों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है सन 2003 में पहली बार रुड़की नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा। उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, उत्तराखंड जनवादी पार्टी। तो जब उन्होंने उत्तराखंड जनवादी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के स्तर से उन्होंने जगह जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है चुनाव लड़ाया। तो और उसके बाद भी अभी उसके बाद भी उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कर्मठता दिखाते हुए आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और मेरे द्वारा तो किसी प्रकार की ऐसी बगावत नहीं की गई। अगर मैंने बगावत की तो वो मैं 2012 में भी, मिशन 2012 भारतीय जनता पार्टी का 17, तो मैंने, और मैं कह रहा हूँ 19 में भी जो अभी इलेक्शन हुए उसमें भी, निगम का चुनाव, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप इतने टाइम से लगातार टिकट मांग रहे हैं, 2000 टिकट दे दो, किसी ने दिया नहीं। 2000 अब बार बार ये भी हड़का देते हैं पार्टियों को कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब कोई नहीं, हड़काना नहीं होता ये। अभी मैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को याद है 2019 के इलेक्शन में, 2012 में, 2019 के मेयर के इलेक्शन में भी आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 2012 में हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, जबकि मेरा नॉमिनेशन हो चुका था। नॉमिनेशन होने के बाद मेरे कार्यालय भी खुल चुके थे, मैं मीडिया से भी रूबरू हुआ, किंतु मीडिया से रूबरू होने के बावजूद भी मेरी प्रचार सामग्री झुकी तो रखी, और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ को सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के सुरेश चंद्र जैन जी विधायक के रूप में लड़े। ये कौन सी मोहब्बत है कि हर 2 दिन में बदल जा रही है? बदल नहीं जा रही पार्टी के। हर जब भी इलेक्शन आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा खिलाफ, और कोई मनाने आ जाता है फिर आप मान जाते हैं। अरे जब मानना ही है तो बगावत क्यों कर रहे हो आप? मानने का तो नहीं, जब मानना ही है तो बगावत क्यों कर रहे हो? हाँ, तो मानने ना मानने का तो कोई पक्ष नहीं, विपक्ष की तरह जो दायरा ही नहीं है। मैं दूर जाता ही, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल पहले की बात करें। 1 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव, मैं लड़ूंगा। कुछ लोग जा रहे हैं, आपको मनाना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, सेवक हूँ, मैं हमेशा सच्चा सिपाही हूँ, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा। इस बार भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि आपको लड़ने नहीं दिया गया। लड़ने, वो उनकी गलती है ना, उन्होंने लड़ने नहीं दिया, उन्होंने धोखा किया जो इस तरह के पदाधिकारी थे। अभी हमारे हाईकमान राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जिस प्रकार उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल हुआ है, वो सब इसी का नतीजन है कि एक कार्यकर्ता को, जो कर्मठता के साथ कार्यकर्ता लगा हुआ है, उस कर्मठ कार्यकर्ता की सेवा को और उस कार्यकर्ता की उस पार्टी प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा पे जिस प्रकार ये कुछ पार्टी के ऐसे पदाधिकारी हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से अपने ऐसे कार्यकर्ता को खो देते हैं, और ऐसे कार्यकर्ता के साथ धोखा, जैसा मेरे साथ हुआ। मयंक गुप्ता को टिकट न देके आपको टिकट देते? नहीं, मयंक गुप्ता तो उस टाइम पिक्चर में थे नहीं, अभी थे ना, तभी तो टिकट मिला उनको। कोई पिक्चर में, अरे पार्टी के संगठन है ना, पिक्चर में थे तभी तो टिकट मिला। पार्टी संगठन में सर जी, पिक्चर में थे तभी तो टिकट मिला। टिकट मिला तो पिक्चर में रहे होंगे। मैं बताता हूँ, क्या चाह रहे हैं कि मतलब उनको टिकट ना देकर आपको टिकट देते? नहीं, ये तो देखो, जो प्रत्याशी था, पार्टी की मर्जी है कि पार्टी संगठन ने किस कार्यकर्ता को किस कसौटी पे खड़ा अगर आप पार्टी की मानते हैं तो पार्टी के विपरीत मत जाइए, अगर आप पार्टी को नहीं मानते हैं तो फिर पार्टी के विपरीत खड़े हो जाइए। मैंने आज की तारीख में मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज राजनीति की
उथल पुथल और सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता जो मुझे अभी नज़र आता है, ये कहाँ तक खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड पार्टी संगठन हाईकमान, राष्ट्रीय संगठन अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही आगे मिशन 2022 में टिकट देकर उन्हें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा पर खरा उतरने का मौका अवश्य देंगे। जी बिल्कुल, इतना पूर्ण मुझे विश्वास है। दूसरा जो हमारा सवाल है कि आप जो बात कह रहे हैं कि भाई निष्ठापूर्वक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए हमेशा लगे हुए हैं, उनको टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी और संगठन टिकट दे तो बेहतर है। दूसरी तरफ मैं एक और सवाल कर रहा हूं कि एक बात बताइए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं? पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने तो आपको निष्कासित कर दिया है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कर दिया तो सदस्य कहाँ रहे? आप सदस्य नहीं रहे तो आप दावेदारी किस बात पे कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सदस्यता निष्कासन की बात को अगर मैं लेकर चलूँ, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन के पदाधिकारी, ये तो जिलाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय की भी, अगर किसी भी, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान को निकट से देखा है, निकट से पढ़ा है, निकट से सुना है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य निष्कासन मेरा हुआ है वो आनन फानन में, पहले भी मैंने बताया, बाकी पार्टी संगठन के लोगों का अपना अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ता की अगर लगता है कि किसी गलती पे उसको निष्कासन देने के लिए उन्होंने मेरी प्राइमरी सदस्यता को समाप्त किया, और वो भी पूर्ति के साथ नहीं, साक्ष्य के साथ नहीं, क्योंकि साक्ष्य अगर होता तो प्रदेश स्तर पे वो गया निष्कासन का पत्र, और मुझे रूबेरू जो मैं हुआ वो मीडिया के पदाधिकारियों से हुआ। आज तक मुझे किसी जिलाध्यक्ष ने, जबकि मैंने खुद फोन किया जिलाध्यक्ष को, मुझे किसी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी जयपाल सिंह चौहान जी, वो कभी मुझे रूबेरू, ना तो मुझे कोई निष्कासन की प्रति प्राप्त हुई, ना मेरी प्रति निष्कासन के प्रति जो है प्रदेश कार्यालय को पहुंची, और ना मुझे प्राप्त हुई। तो जब मुझे प्राप्ति नहीं हुई वो निष्कासन की, तो मैं निष्कासन कैसे मान लूं? तो स्थानीय तौर पर जो मैंने अभी तक देखा है कि सिर्फ चुनाव के समय पे लोग, चाहे वो नुमाइश हो बोर्डों की, फ्लैक्स बोर्डों की, चाहे नुमाइश हो मीडिया में जाने की, चाहे नुमाइश हो, तो मैं कहता हूं उस 5 वर्षीय उससे जो कोई भी है, मैं नाम नहीं लेता, कोई भी जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का है, पक्ष का है, विपक्ष का है, मेरे घर का है, मेरे बाहर का है, आप यही कहना चाहते स्थानीय हैं है, वोट जनता उसको दे या सपोर्ट पार्टियां उनको करें जो कि 5 साल निरंतर आपके साथ खड़े रहते हैं, ना कि चुनावी स्वार्थ पूर्ति के लिए, जैसे बरसात होती है, बरसात के समय में बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ जाएं, वो मैं क्लियर तौर पे कहूंगा, क्योंकि जनता से धोखा नहीं। बरसाती मेंढक की तरह से, जैसे मैं अपने रोड की विधानसभा दूर तक के, नवीन जैन जी बोल रहे हैं साफ कि बरसाती मेंढक बन करके जो आ रहे हैं उनका सपोर्ट तो आप बिल्कुल मत कीजिए। देखो जनता क्या है, जनता मैं भी हूं ना, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल सही बात है, जनता समझेगी। लेकिन जो व्यक्ति 5 साल लगातार सालों साल आपके साथ बरकरार है, आपके साथ खड़ा है, वो चाहे मैं हूं, चाहे मेरा भाई हो, कोई दूसरा कोई भी हो, XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे मेरे वर्तमान विधायक हो, कोई हो, मुझे उसी को वोट कीजिए, उसी को सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन होता है तो होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है और आप उनको नेता मान लेते हैं। वो नेता कैसे होंगे जब वो फिजूल खर्ची है, आप तक मिले ही नहीं भाई, फिजूल खर्ची वो प्रचार तो करेंगे, जनता तक अपनी बात बतानी होती है, तो 5 साल लगातार काम कर लो भाई, काम करो ना। जनता को अगर जरूरत पड़ रही किसी थाने की, जनता को अगर किसी कोर्ट न्यायालय की जरूरत पड़ रही, जनता को अगर किसी हॉस्पिटल के, उन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ उसी समय याद आता होगा कि इस समय लगता है कि मुझे जनता को अगर कंटिन्यूसली मुझे कहते हैं कि पारखी को सारथी की जरूरत नहीं और साक्ष्य की जरूरत किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो खुद साक्ष्य है, तो आज अगर जनता के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में घुमा भी जाए तो स्थानीय लोग इसका साक्ष्य खुद देंगे। चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पूरे डिस्कशन के दौरान आपको क्या लगता है कि एडवोकेट नवीन जैन जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट मांग रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभा के समय में, और उसके साथ में जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, जैसे नगर निगम या जिला, जब पंचायती नगर पंचायती जब इलेक्शंस हुए थे बहुत पहले से लगातार चले आ रहे हैं,
जब भी ये टिकट मांगते टिकट मिला नहीं। विचार आपने सुने, विचार आपने जानने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आपको क्या लगता है कि टिकट होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दे दीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं नवीन जैन जी को। आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने खुलकर के चर्चा की, वो निष्कासन के विषय में हो, लेकिन एक बात है कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ आपने वो आवाज उठाई थी, उस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई थी। लोगों ने बात कही थी कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही परिवार में कम से कम अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज तो उठा रहा है, वरना कई लोग ये बात कह देते हैं कि जैसा संगठन कहे हम वैसा ही कहेंगे। संगठन अगर आम को सेब कहेगा तो हम आम को सेब भी कह लेंगे, लेकिन आपने आम को आम कहा, इसलिए भी शायद कोई टीका टिप्पणी आपके ऊपर हुई। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये पूरा आज का डिस्कशन आपको समझ में आया हो और आपको लगता है कि दावेदारी उचित है, तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद सर।